ईरान ने अमेरिका जंग को अगले लेवल तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। एक जानिब अमेरिका की अफवाज, मरीन्स और एयरबोर्न डिवीजन मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दी गई है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है। मतलब सिर्फ यही है कि ये जंग अब ज़मीनी जंग की तरफ कन्वर्ट होगी और ईरान के जजीरों से लेकर ईरान की बंदरगाहें तक ये सब कुछ अमेरिका अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ईरान ने ऐन मौके पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान ने अपनी अफवाज को मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर गल्फ स्टेट्स में घुसकर उनकी सरजमीन पर कब्जा, अमेरिका के इन इक़दामात के तनाजुर में और जवाब में ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है और किस तरह से ये वो नुक्ता है जो पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मार्च 2026 बुध का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी हो सारी है। इस वक्त निगोसिएशंस के हवाले से कुछ कोशिशें जारी हैं। अमेरिका की शराइत भी सामने आ चुकी हैं, ईरान ने अपनी शराइत भी सामने रख दी हैं और दोनों मुल्कों की जो शराइत है उनमें कोई कन्वर्जेंस नहीं है। फिर ईरान जो है उसके एंड पे मिसट्रस्ट भी है, एतमाद का फुकदान भी है। 2 मरतबा ईरान के साथ धोखा हो चुका है। जून 2025 और फरवरी 2026 में मुज़ाकरात की आड़ में, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए और इस सबके अंदर अब ईरान कहता है कि भाई कोई ऐसी गारंटीज कि ये जंग आइंदा कभी मुसल्लत नहीं की जाएगी, इस हवाले से भी मैकेनिज्म जो है उस पर काम किया जाए, वरना मुज़ाकरात का फायदा नहीं। अब इस सारे सिनेरियो में अमेरिका जो है, 2 चीजें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 5 दिन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जो मंसूबा है उसके ऊपर एक पॉज क्यों लगाया, इस चीज को भी जरा समझते हैं। और ईरान इस वक्त अपनी तैयारियां कर रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तैयारियां देख ली हैं और सीएनएन के जो चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसने जो बॉम्बशेल गिराया है वो बहुत अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड आदमी है, ठीक है जी। वो स्टॉक मार्केट्स को देखता है, वो मंडियों को देखता है और वेनेजुएला से लेकर जितने यूएस के अभी रीसेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे टेन्योर के अंदर अटैक्स हैं वो नॉर्मली तभी होते हैं जब अमेरिका में मंडियां जुम्मे के दिन बंद हो जाती हैं। तो ट्रंप के पास 2 ढाई दिन होते हैं, उनमें वो कहता है कि भाई तबाही फेरो और मंडे तक जो है ना, मंडियों के दोबारा खुलने तक सुकून से चीजों को कवर अप करने की कोशिश करो। तो मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना था, 48 घंटे की डेडलाइन थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का टाइम दिया जो कि जुम्मे तक है। इसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि मंडियों में, स्टॉक मार्केट्स में, तेल की कीमतों में ड्यूरिंग द वीक एक मस्बत रुझान देखने को मिला कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर सेकेंडली इस सब के अंदर बेशक मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी चीज जो ईरान को लगती है वो ये है, ईरान का ये मानना है कि भाई अमेरिका अपने फौजी भी भेज रहा है, मरीन्स भी भेज रहा है, पूरा एक एयरबॉर्न जो इनका डिवीजन है वो भेज रहा है। इन्होंने फजा में से अब कहीं गायब तो हो नहीं जाना जमीन में, इन्होंने जमीन में आना है। और जो अमेरिका मरीन्स भी भेज रहा है उन्होंने समुद्र में तो नहीं रहना, वो किसी काम के लिए भेज रहा है। तो 5000 के करीब फौजी, और इसमें इवन ये पॉसिबिलिटी भी है कि खर्ब जजीरा या फिर ईरान की चाबहार की बंदरगाह और ईरान की जो कोस्ट लाइंस हैं, यानी जो समुद्र के करीब एरियाज हैं, उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से डिस्कस की जा रही है, इस पर काम हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, मजीद हथियार साजो सामान भी साथ साथ भेजा जा रहा है। और कल सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी कहा कि हम बमों के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, हमारा हाथ ट्रिगर पे है, वो नहीं हम उठा रहे। ईरान भी स्ट्राइकिंग कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब सीएनएन का जो चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसने एक बॉम्बशेल गिराया और उसका कहना है कि द यूएस हैज मूव्ड ऑल द पीसेस इनटू द रीजन फॉर अ मैसिव ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान। अमेरिका ने, देखें, पीस ऑफ मिसिंग पीसेस ऑफ पजल होते हैं। आप जब सारी वो चीजें एक रीजन में लाकर खड़ी कर दें और उन्हें जब एनालाइज करें तो फिर एक ही तस्वीर बनती है। तो ये जितने अमेरिका ने पीसेस थे जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, जितनी जरूरत थी, वो एक वाज़ेह इशारा दे रहा है कि अमेरिका एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन जो है वो ईरान की कर सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और they are openly discussing seizing Kharg Island and the Strait of Hormuz while pretending to negotiate peace। इसमें CNN का जो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसने ये बात कर दी है कि अमेरिका जो है वो पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो भी जो फजा से आए और बड़े ये एक्सपर्ट किस्म के अमेरिका के फौजी हैं, तो ये कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो पीस टॉक्स की आड़ में ये भी कर सकता है और पीस टॉक्स अगर फेल होती हैं तो फिर अमेरिका इस पॉसिबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। अब ईरान जो है, देखें, अमेरिका ने तो ये कह दिया, ट्रंप ने, हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी। नेवी खत्म कर दी तो खोलो आप नाए हॉर्मज़, कि कौन रोके हुए आप नाए हॉर्मज़ को? ईरान की आर्मी खत्म कर दी तो भाई वो मिसाइल अभी भी मार रहा है। तो ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमने रिजीम, भाई वही बंदे आगे, बल्कि उनसे भी ज्यादा हार्ड लाइनर आगे। अली लारजानी एक रिफॉर्मिस्ट वॉइस थे, अब जो आए हैं वो उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। फिर मुज्तबा खamenei, जाहिर बात है वो अब अपने वालिद का बदला नहीं लेंगे, अपने सुप्रीम लीडर का बदला नहीं लेंगे, अपनी आवाम का। तो ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज तो नहीं कर सका। और ईरान के वाले से भी ट्रंप के और अपनी अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में गिर रही है, इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं। जर्मनी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि ईरान ने जर्मनी की स्टेटमेंट का खैर मकदम किया और सराहा है। ये सारी चीजें हो रही है ना। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान ने कह दिया कि हम यूएई और बहरीन के कोस्ट लाइंस जो है उनको सीज कर लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे अगर अमेरिका मजीद ट्रूप्स डिप्लॉय करके हमारी सरजमीन पर कब्जा करता है। ईरान ने कहा है कि हम यूएई का कुछ एरिया जो है उस पर ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, यानी हम भी अपने फौजियों को यह हुक्म जारी कर चुके थे कि ईरान की एक स्ट्रैटेजी रही है। अमेरिका जो है उसने एक यू टर्न लिया।
पारस ऑयल फील्ड गैस फील्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि अमेरिका ऑन बोर्ड था। ईरान ने जवाब में कतर की गैस फील्ड और बाकी अरब मुल्कों की गैस फील्ड्स पर हमले किए। ट्रंप ने कह दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं था, इसराइल ने किया, अब इसराइल आइंदा इनकी गैस फील्ड पे हमला नहीं करेगा। वहीं पे ये मामला रुक गया। फिर सेकेंडली ट्रंप ने कहा मैं बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, 48 घंटे का टाइम है, अब नाए हॉर्मुज़ खोलो। यही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने जी। लेकिन इस चीज को आप समझें कि ईरान ने कहा, ईरान ने लिस्ट जारी कर दी कि भाई ये अरब मुल्क है, इनके अंदर ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इन्हें तबाह कर देंगे। सिर्फ ईरान अंधेरे में नहीं जाएगा, अरब भी। तो उसके बाद अमेरिका उससे पीछे हट गया। तो अब अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी अगर है कि खर्ब जजीरा या ईरान की कोस्ट लाइंस और ईरान की बंदरगाहें जो है या नाए हॉर्मुज़ के करीब जो ईरान ऑब्वियसली जहां से सब कुछ कंट्रोल करता है, उस जगह को अमेरिका सीज कर ले, अपने कंट्रोल में ले ले, अपने फौजी जमीन पर उतार दे, तो ईरान अब उसके रद्द अमल के तौर पर, और ये ईरान की IRIB जो ईरानियन स्टेट टीवी है उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने गलती की तो ईरान आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू सीज द कोस्ट लाइंस ऑफ UAE एंड बहरीन टू रीशेप द रीजन। यानी ये जो पूरा रीजन है ये रीशेप हो जाएगा, रीजन के नक्शे बदल जाएंगे। और ऑब्वियसली फिर इसके बाद अरब स्टेट्स जो है वो कैसे हो सकता है कि वो इस जंग से पीछे हटे। अभी वो रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, बट दे आर नॉट अटैकिंग ईरान बैक। वो अपना डिफेंस जरूर कर रहे हैं, वो मजम्मत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली स्टाफ को भी एक्सपेल कर रहे हैं, ये सब कुछ अरब स्टेट्स कर रहे हैं। लेकिन अरब स्टेट्स इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल होना नहीं चाहते, ना ही वो इस जंग के अंदर शामिल होना अफोर्ड कर सके। ईरान माइट नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, अरब्स के पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए, शायद इसीलिए वो इस जंग के अंदर भी उस तरीके से शामिल नहीं हो रहे। तो ये एक वो नुकता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बुनियादी चीज है कि ईरान ने इस सब के अंदर जो ये खतरनाक ऐलान किया, वो कह रहे हैं हम तो रीजन के नक्शा बदल देंगे। यानी नक्शे बदलने का मतलब तो ग्राउंड इन्वेजन है। और ईरान के फौजियों को ये हिदायत और ईरान के सरकारी टीवी पर इस बात का चल जाना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक क्लियर कट मैसेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को और उसके गल्फ एलाइज को दिया गया है कि हम फिर आपसे जो कब्जा हो सका आप वो कर लीजिएगा, हमसे जो कब्जा हो सका हम वो कर लेंगे, और इसी तरह से हम फिर आगे चलेंगे और इसी तरह से हम फिर चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।